बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास कंसेप्ट होता है वेक्टर स्पेस में। ये हमारे पास है, इसे हम डिफाइन करते हैं द वेक्टर v1 v2 so on vn इन ए वेक्टर स्पेस p। यानी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस p है, इसमें हमारे पास है वेक्टर v1 v2 v3 so on vn। इसमें क्या है, वेक्टर है। अब इन वेक्टर को क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंस। अब इन वेक्टर को आपके पास क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंस इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट। अगर हमारे पास कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं c1 c2 so on cn आर आल जीरो। अब ये जितने भी कांस्टेंट है ये आपके पास क्या है, तमाम के तमाम क्या है, जीरो है। यानी c1 इज इक्वल c2 इज इक्वल so on इज इक्वल cn। ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है, किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब ये आपने क्या लिखा है, इन द लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है। तो इन वेक्टर को जब आप लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं और राइट साइड पर आपके पास जीरो वेक्टर है, तो ये कब वैल्यू ट्रू होगी, जब आपके पास तमाम के तमाम ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये आपके पास क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंस। अब लीनियरली डिपेंडेंट हमारे पास क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट वन आपके पास एटलीस्ट वन सी आई नॉट इज इक्वल जीरो। तो ये आपके पास क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट ये आपके पास क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। जब आपके पास ये जो कांस्टेंट है इनमें से आपके पास एटलीस्ट वन आपके पास सी आई ऐसे हो जो आपके पास क्या हो, नॉट इज इक्वल जीरो हो, तो इसे क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो अभी इसका प्रोसीजर क्या है कि हम किस तरह चेक करेंगे कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को। तो इसके लिए प्रोसीजर है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम होमोजीनियस सिस्टम बनाएंगे। होमोजीनियस सिस्टम यानी इस फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट साइड पर हम क्या वेक्टर लिखेंगे, जीरो वेक्टर लिखेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो c1 c2 c3 cn की वैल्यू है इसे हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट मेथड से। जो हम मोस्टली मेथड यूज करेंगे हम रो एचेलॉन फॉर्म की को यूज करते हुए देखेंगे कि c1 c2 और cn की वैल्यू क्या आ रही है। अगर तमाम c1 c2 cn की वैल्यू आपके पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो आपके पास क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंस, यानी वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे। अगर किसी भी एक c1 आपके पास क्या आ जाता है, नॉट इज इक्वल जीरो, तो वो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। तो चले अब हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या। हमारे पास क्वेश्चन है वेदर द वेक्टर हमारे पास है -1 1 0 0 एंड -2 0 1 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। ये हमने चेक करना है। तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, होमोजीनियस सिस्टम में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, इसमें टू वेक्टर है तो ये आपके पास होगा c1 v1 प्लस c2 v2 इज इक्वल जीरो। तो हम सिंपली क्या करते हैं, v1 और v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा v1 और ये आपके पास होगा v2। तो ये आपके पास होगा c1 v1 आपके पास क्या है, ये आपके पास है -1 1 0 0 प्लस c2 ये आपके पास क्या है, -2 0 1 1 इज इक्वल जीरो। अब -c1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते, ये आपके पास -c1 0 0 प्लस यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -c2 0 c2 इज इक्वल जीरो। अब हम क्या करते हैं, इससे हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये दो वेक्टर आपस में ऐड होंगे तो ऐड होकर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये वाला वेक्टर इसमें एंट्री ऐड होगी तो ये -c1 -2 c2 ये आ जाएगा c1 ये c2 और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, c2 इज इक्वल जीरो। अब ये आपके पास जो जीरो है ये जीरो वेक्टर है, मतलब ये आपके पास किसमें है, इक्वल है, इसमें 0 0 0 और 0 के क्या है, इक्वल है। यानी राइट साइड पर आपने क्या बनाना था, जीरो। या आपके पास क्या है, जीरो वेक्टर। अब इसमें जो आपके पास मैट्रिक्स जीरो वेक्टर आपके पास किसके इक्वल है, जो मैट्रिसेस में आपके पास कितना ऑर्डर है, 1 2 3 4 4 क्रॉस 1 ऑर्डर है, तो यहाँ भी आपके पास जो जीरो वेक्टर होगा वो क्या होगा, 4 क्रॉस 1 ऑर्डर का। तो इसको कंपेयर करवाते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, c1 -2 c2 इज इक्वल जीरो। इसको इसके साथ अब c1 इज इक्वल जीरो। अब नेक्स्ट में आपके पास c2 भी इज इक्वल आपके पास क्या है, जीरो। इसमें भी आप 0 0 पुट करेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा जीरो।
तो मतलब आपके पास C1 की वैल्यू भी क्या आ गई है 0 और C2 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई है 0। तो आप ये डेफिनेशन में जब हमारे पास C1 C2 की वैल्यू आपके पास 0 आती है तो ये आपके पास कौन से वेक्टर होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। तो ये आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंस।